औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कासिम शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूबी वर्ल्ड। और आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो है जी हमारे कामरान मसीह फाइटर पायलट जो थे, जिन्होंने बड़ी शान के साथ और बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ बहुत उम्दा तरीके से इंडिया की एक एयर बेस को तबाह किया। और इंडिया के लोगों के लिए ये एक मैसेज था जो कि 3-4 दिन से मोदी सरकार ने बहुत वावेला मचाया हुआ था तबाही और बर्बादी का। तो उनको जवाब देना इंतहाई ज़रूरी था, क्यों ना होता, क्योंकि बनियानुल मरसूस एक आयत मुबारका का लफ्ज़ था। ये आयत मुबारका जो शान अली में नाजिल हुई थी, और शान अली में नाजिल होने वाली कोई आयत जो होती है वो अल्लाह की ज़ात ने मौला अली की शान के मुताबिक ही नाजिल करनी थी। आज जब पाक फौज ने ऑपरेशन का नाम बयानुल मरसूस रखा है तो दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह सफ में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि सफ़न कानहुम बनियानुल मरसूस। अल्लाह ताला यकीनन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ़े बस्ता होकर इस तरह लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हो। आपको कुछ अभी ये वीडियोस भी दिखाता हूं मैं, जिन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे शाहीनों ने एक आसमान के ऊपर एक ऐसा रंग डाला जो भारत बर्दाश्त नहीं कर सका। वो भारत जिसकी बड़कें और जिसकी गीदड़ पपकियां और जिसकी बड़ी बड़ी बातें जो थी, वो कुछ दिनों से उनके मीडिया ने झूठ के पलंदे और झूठ और बनावटी खेल बनाया हुआ था एक, और अपनी आवाम को, जो आवाम है हिंदुस्तान की, उसको पागल बनाया हुआ था। उस पागलपन के इंतहा को देखने के बाद जब हमारी पाक फौज ने, पाक फजाइया ने, पाक नेवी ने रद्द अमल दिया, तो मोदी सरकार की चीखें भी आसमानों तक जानी शुरू हो गईं, और मोदी सरकार की बड़ी बड़ी बड़कें और बड़ी बड़ी बातें जो थी वो ज़मीन बोस होकर रह गईं। उसके बाद जी हम जिक्र करेंगे आज कामरान मसीह साहब जो पायलट हैं उनके ऊपर। कामरान मसीह साहब भट्टी जो वल्द बशीर आलम मसीह, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, समुंदरी से, इनकी इब्तदाई तालीम जो थी वो फैसलाबाद में ही हुई है। और उसके बाद उनकी जो वालदा थी, उनके बताया जाता है कि अलाइड अस्पताल में एक स्टाफ नर्स थी। सलाम हो उस माँ को जिसने एक ऐसा सपूत इस पाकिस्तान को दिया, जिस सपूत ने आज सारी कौम का, सारी फौज का, सारी फजाइया का, सारी दुनिया में ऐसा नाम रोशन किया, जिसके बाद दोबारा कोई भी फिजा में जब भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो कामरान मसीह का चेहरा उसकी आंखों के सामने आएगा। उसके बाद जो ये कामरान मसीह जो थे, ये ग्रुप कैप्टन भी थे, जिन्होंने इंडिया की राजौरी एयर बेस को तबाही का बाइस बने। और इंडिया वालों के लिए एक ये नाम कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी भी वो इस नाम को भूल नहीं सकेंगे। उसके बाद मज़हब, नस्ल, फ़िरके की कोई बात नहीं होती, सबसे पहले पाकिस्तान होता है। और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम मज़हब और फ़िरकों को खुल्लम खुल्ला अपनी इबादत, अपने राइट्स मुकम्मल तौर पर दिए जाते हैं, और देने भी चाहिए। कोई एहसान नहीं होता किसी भी कौम नस्ल के ऊपर। वो जिस वतन में रहता है उस वतन, उस रियासत का काम होता है उसको मुकम्मल तौर पर राइट्स देना। और मेरे ख्याल से दुश्मन को ये बात पता चल जानी चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और मुसलमानों का मुल्क है। और ये जो मोदी सरकार की खाम ख्याली थी, 65-71 की जो जंगें थी वो और जंगें थी। अब मोदी सरकार को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जंग को इतना लाइट ले रही है और जंग के लिए इतना खुश वो हुए हुए हैं कि जैसे मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये जंग है भी है कि नहीं है। कोई ड्रोन उठाकर भाग रहा है, कोई ड्रोन के पेचकस और उससे मुआयने कर रहा है, कोई साइंसदान बन गए हैं, कोई क्या बन गए हैं। खैर, मुख्तसर ये कि मोदी सरकार को मेरे ख्याल से इतना मैसेज मिल गया है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आवाम को भी इस भेड़िए को देखकर, इस
انسان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ قتل عام اور یہ انسانوں کا خون جو ہے وہ ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارا ملک بھی نہیں چاہتا، ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے، ہمارے آرمی کے نوجوان بھی نہیں چاہتے، لیکن مجبوری یہ بن جاتی ہے کہ جب کوئی دشمن آپ کے سامنے آپ کی جان لینے کے در پر ہو تو اس کی جان لینا ضروری ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی مل سکے۔ قاسم شاہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔